लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए गया था और उसी दौरान जो है पुलिस उसको किसी केस में गिरफ्तार करने के लिए आ गया था। तो पुलिस से बड़ी निर्भीकता पूर्वक, निडरता पूर्वक जो है वार्ता किया और पुलिस तक को हड़का दिया। आए हैं आप 12 नहीं 24 गोली दागिए, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। बाकी आपकी नियति 2 साल का केस है, अभी तक बताया नहीं है, मार दीजिए, धड़ाधड़ गोली चलाइए सर, जलियांवाला बाग बना दीजिए। माँ कसम हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे अपने ड्यूटी किया। अगर आपकी ड्यूटी आपको अनुमति देती है जलियांवाला बाग बनाने की, माँ कसम हम किसी प्रशासन पे हम किसी समर्थक नहीं कहेंगे। 2 साल का केस अभी लेके आए हैं। तो आखिरकार टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की धमकी दे दी गई। दोस्तों, फेसबुक पर खुलेआम पोस्ट करके टाइगर जयराम महतो को इनकाउंटर करने की, जान से मारने की धमकी दी गई है। सबसे बड़ी खबर है, हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन शख्स है जिसने टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की धमकी दी है। सबसे पहले आप इस पोस्ट को ध्यान से देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ। इस पोस्ट पर लिखा हुआ है कि टाइगर का एनकाउंटर मैं करूंगा, और उसके नीचे जो है जिस व्यक्ति ने कोई पोस्ट किया था जिस पर यह कमेंट करके धमकी दी गई है, उसने लिखा है जोहार। यानी कि यह उस तरीके का पोस्ट होगा जिसमें टाइगर के खिलाफ, या यूं कहे टाइगर के विरोधी जो है कोई पोस्ट किए होंगे टाइगर के किसी बात को, और उस पर जो कमेंट आया होगा वो टाइगर का विरोधी होगा जो कहा टाइगर का एनकाउंटर मैं ही करूंगा, और उसके नीचे जोहार लिखा गया, यानी कि समर्थन दिया गया कि ठीक है। यानी कि आखिरकार जो टाइगर जयराम महतो पहले से कहते आ रहे हैं कि उनको जान से मारने का प्रयास किया जाएगा, उनको गोली मारने का प्रयास किया जा सकता है, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है, और आखिरकार सामने एक उदाहरण आ ही गया। टाइगर जयराम महतो जब लोकसभा चुनाव हो रहा था 2024 में, और उस समय जब टाइगर जयराम महतो निर्दलीय नामांकन करने जा रहे थे, उस समय उनको अरेस्ट किया गया था। अभी हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो हम अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं रोशन आनंद सर, जो कि पटना के हैं, जिन्होंने टाइगर जयराम महतो पर बड़ी बात कही है, वो देखिए, और उसके बाद आते हैं एक सबसे बड़ी बात भी कहेंगे। आपको एक झारखंड में कोई एक युवा है जो संसद का चुनाव भी लड़ा था, हार गया था, क्या नाम है? जयराम महतो। जयराम महतो यही नाम है। वो यही सब मुद्दा उठाता है। जयराम महतो यही सब मुद्दा उठाता है। जयराम महतो कहता है, बड़ी क्रांतिकारी युवा है, बड़ी निर्भीक निडर युवा है। उसका हम एगो क्लिप देखे हैं, समझ गए, इसी वजह से नाम नहीं याद था। उसका एक क्लिप देखे थे, उसमें था कि वो गया था आपको नामांकन करने के लिए, लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए गया था, और उसी दौरान जो है पुलिस उसको किसी केस में गिरफ्तार करने के लिए आ गया था। तो पुलिस से बड़ी निर्भीकता पूर्वक, निडरता पूर्वक जो है वार्ता किया और पुलिस तक को हड़का दिया, समझ गए। तो निडर, निर्भीक है, और उसकी मांग जायज है, उसकी मांग जायज है। चुनाव हार गया है वो, ठीक है, चुनाव हार गया है जयराम महतो, लेकिन उसकी मांग जायज है। वो जो बात करता है उसमें इस बात को भी रखता है कि जब अंग्रेज हम आदिवासियों से जमीन नहीं ले सका, जब अंग्रेजी काल में हम आदिवासी जमीन नहीं दिए, अंग्रेजी शासन के दौरान का कानून है, तो अब हम आदिवासी समुदाय के लोग अपना जमीन किसी को क्यों दे। अभी आपने सुना रोशन आनंद सर ने कहा कि जब लोकसभा का चुनाव था उस समय टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट किया गया था। हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जिस समय टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद हम एक सबसे बड़ी बात बोलेंगे। पहले देखिए। नहीं मिलेगा तो प्रशासन समझेगी, अगर नहीं मिलेगा तो किस तरह से उग्र ले सकते हैं यहाँ पे जो जनता? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग चुनाव की तैयारी में है, प्रशासन अपना काम करे। सर, आपको आज ही के दिन में क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पूरी साजिश है? रिजवान दा,
तो देखिए यहाँ पे जयराम महतो जी की ओर से पूरी क्लियर हो चुकी है कि ये पूरी एक साजिश के तहत जयराम महतो जी का आज के दिन अरेस्ट करने का ये प्लान लगा था और किस कदर से भीड़ बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि आज ही जयराम महतो को जैसे ये देखिए यहाँ पे एसपी कुछ बोलना चाहते हैं जयराम महतो जी से, तो उधर कीजिएगा। अभी सर 25 तारीख अभी यहाँ 10-20 इतने थोड़ा हुआ है। जिनके कॉलेज में 12 को गोली दागा गया था, हम जानते हैं। सुनील महतो, जानते हैं। हम उसी कौम का बेटा हैं और उसी को आदर से मान के आए हैं। आप 12 नहीं 24 गोली दागिए, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। बाकी आपकी नियति 2 साल का केस है, अभी तक बताइए नहीं, मार दीजिए, धड़ाधड़ गोली चलाइए सर, जलियांवाला बाग बना दीजिए। माँ कसम हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे अपने ड्यूटी किया। अगर आपकी ड्यूटी आपको अनुमति देती है जलियांवाला बाग बनाने की, माँ कसम हम किसी प्रशासन पे हम किसी समर्थक नहीं कहेंगे। 2 साल का केस अभी लेके आए हैं यार। प्रशासन मतलब प्रशासन पे लोग उम्मीद करते हैं, जनता उनको अपना रक्षक मानती है, और 2 साल बाद आप केस लेके आए हैं। सभा की अनुमति दीजिए, तभी हम जनता को कन्विंस कर पाएंगे, नहीं तो आपको जो करना है कीजिए। आपको पता है टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट क्यों किया गया था? ये वीडियो क्लिप जो हम आपको अभी दिखाए हैं, वीडियो क्लिप अभी की नहीं है, ये वीडियो क्लिप है जब टाइगर जयराम महतो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय अपना नामांकन करवाने जा रहे थे। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाना पड़ता है। जब टाइगर जयराम महतो नामांकन करवाने जा रहे थे, उसी समय टाइगर जयराम महतो को पुलिस उठा लेती है। आपको पता है टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट उस समय क्यों किया गया था? और आपको पता है कि वो जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया था, वो केस उस दिन का नहीं 2 साल पहले का था। अब आपको इसकी सच्चाई समझाते हैं। दरअसल टाइगर जयराम महतो का जिस समय अभी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम है, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनकी पार्टी जेएलकेएम नहीं थी। उस समय उनका संगठन था JBKSS। और उस समय टाइगर जयराम महतो का पूरे झारखंड में एक अलग ही क्रेज था, अलग ही बोलबाला था। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो स्कॉर्पियो पे चढ़ कर भाषण दे रहे थे, खतियान 1932 की बात कर रहे थे, विस्थापन नीति की बात कर रहे थे, भाषा की बात कर रहे थे, उस समय टाइगर जयराम महतो का एक अलग ही क्रेज, अलग ही लहर था पूरे झारखंड में। और जब टाइगर जयराम महतो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए कि हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, उस समय जो विपक्षी है उनके अंदर खलबली मच गई कि अगर ये टाइगर चुनाव लड़ता है तो ये जीत जाएगा, और अगर जीत गया तो बवाल कर देगा आके संसद भवन में। तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो नामांकन न भर सके, टाइगर जयराम महतो का नामांकन न दाखिल हो, इसके लिए टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट किया गया था। जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, यानी कि टाइगर जयराम महतो को रोकने का प्रयास हमेशा से किया गया, चाहे अभी हो चाहे पहले हो। अभी टाइगर जयराम महतो आजसू के बड़े नेता माननीय सुदेश कुमार महतो जी पर टाइगर जयराम महतो जी एक बड़ी बात बोले हैं। देखिए, कड़वा है लेकिन सच है। क्या कड़वा है, क्या सच है, सुनिए। अगर सुदेश महतो की पार्टी आजसू आंदोलन कर रही है, आप शामिल होंगे? सामाजिक आंदोलन में शामिल होंगे, किसी पार्टी के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। वो भी समर्थन करें, हम भी समर्थन करेंगे। देखिए, वो उनका समर्थन है, अच्छा बात है एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, लेकिन समाज हमारा इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। 2014 से 2019 तक उनकी सरकार थी, सरकार में उनका भूमिका थी। उसी समय आदरणीय रघुवर दास जी अपने तेली समाज को BC2 से BC1 में लेके चले गए। आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति तक प्रस्ताव चला गया था। तो आप कहाँ सोए थे महाराज? ठीक है, आजसू वालों से तो लोग सवाल करना चाहिए कुर्मी समाज को कि रघुवर दास का जिगर देखिए, बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए रघुवर दास की। अपने समाज के लिए वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए। अभी शेड्यूल के लिए पहले तो BC2 से BC1 बनाए, चूंकि नियम है कि BC1 माने अति पिछड़ा। पहले तेली समाज जो उनका है वो BC2 में था। रघुवर दास जी ने 2014 से 19 के बीच का जो उनका कालखंड था BC1 में अपने समाज को लेकर आए, और फिर उन्हें वो आदिवासी बनाने के लिए केंद्र तक पहुंच गए, राष्ट्रपति तक गया। हाँ, वो एक भूल किए, मतलब समस्त तेली आदिवासी नहीं बन सकता। एक उनका प्रजाति है जिसको हम लोग कोल्हो तेली कहते हैं, अगर सिर्फ उसकी बात करते तो शायद सुनवाई हो सकती थी। तो रघुवर दास का कलेजा देखिए, तो उस समय सुदेश बाबू, चंद्रप्रकाश चौधरी जी क्या मूक दर्शक बनकर बैठे थे। तेली समाज कुर्मी से संपन्न है भैया।
लेकिन रघुवर दास की प्रशंसा है, जैसा भी अपने समाज के बारे में सोचें। तो आप मैंने सुदेश महतो ने कुर्मी के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, उस समय नहीं किया जिस समय गवर्नमेंट में थे, जब नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं। अब थे ना, डबल इंजन की सरकार थी। आप सुदेश जी को राजनीति करने देंगे या नहीं? नहीं करें, बड़ा भाई है, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप जो अभी आके जो इतना बोल रहे हैं, जितना मुखर हो रहे हैं, 14 से 19 में क्यों नहीं? 5 सीट थी आपकी, 5 सीट बहुत है। झारखंड की पॉलिटिक्स में 5 सीट बहुत है, राजद 4 सीट में है अभी, दमकम रखती है। तो 5 सीटें बहुत होती हैं। एक मंत्रालय था उनका, केंद्र तक उनकी पहुंच थी, प्रभाव था उस समय उनका। 2014 से 19 तक सुदेश बाबू का प्रभाव था, भले वो खुद विधानसभा उस समय नहीं थे, उनका प्रभाव था। जब आपका प्रभाव था, जब आप सरकार में थे, और अभी मतलब बहुमत की सरकार, पूरी 5 साल डिस्टर्ब नहीं हुई, वो सरकार में आप थे और उस समय मांग नहीं कर पाए। रघुवर दास जी का सीखना चाहिए था अपने दिल्ली समाज को। रघुवर दास जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, इस विषय में करेंगे। रघुवर जी से इंटरनल तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि मैं अगर आऊंगा तो जयराम हमारे साथ आ जाएंगे, महतो जो है बीजेपी के साथ आने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप लगातार तारीफ कर रहे हैं। तारीफ हम करेंगे। अपना समाज को उन्होंने मुख्यमंत्रियों के अपना, आज जो लोग हमको कहते हैं कुर्मी को जातिवाद जातिवाद जातिवाद, अरे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होकर दिल्ली को ले गए अपना BC-21 में, आदिवासी बनाने ले गए थे। ये हो गया कि राष्ट्रपति खारिज कर दी, बात अलग है। तो वही बोल रहे कि यही मीडिया, यही लोग, यही आलोचना रघुवर दास जी के टाइम क्यों नहीं था? अरे बाप रे बाप, तो सवाल तो बनेगा ना, जब आजसू के हमारे नेताजी माननीय सुदेश कुमार महतो जी जब सरकार में थे, तब अगर वो चाहते तो कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति तक जा सकते थे, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनकी बात सुनी भी जाती। लेकिन उस समय हमारे सुदेश कुमार महतो जी ने कुछ नहीं बोला, और आज जब उनकी सरकार नहीं है, GMM कांग्रेस की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो अब कह रहे हैं सुदेश कुमार महतो जी की हाँ कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए। तो क्या सच में सुदेश कुमार महतो जी चाहते हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना है, या फिर सिर्फ ये एक राजनीति रोटी सेकना है? चलिए कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और टाइगर जयराम महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है, इस पर तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए। मैंने उस आईडी की जांच पड़ताल की, लेकिन उस आईडी से कोई भी आईडी जो है फेसबुक पर फाउंड नहीं हुआ। मैंने प्रयास किया कि आखिर वो आईडी किसकी है, लेकिन वो आईडी का पता नहीं चल पाया है। टाइगर जयराम महतो के जान को अगर सच में खतरा है, तो इस पोस्ट को ध्यान में रखते हुए टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, और इस पोस्ट पर तत्काल संज्ञान लेते हुए छानबीन भी करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।